बुद्धवाणी धम्मपद। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ये धम्मपद, ये बुद्धवाणी कैसे हुआ। ये धम्मपद बौद्ध जगत में क्या महत्व रखता है, क्या है इसका परिचय। आइए इस विषय में अभी हम चर्चा करते हैं। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। बौद्ध जगत में भाषण देते हुए हो या उपदेश करते हुए हो, दस्तावेज के रूप में, प्रमाण के रूप में बुद्ध वचनों का पाली गाथा प्रस्तुत करते ही है। जीवन के हर मोड में उपयोगी सिद्ध बुद्ध वचन गाथाओं का संग्रह ग्रंथ ही धम्मपद है। ये धम्मपद के उपदेश जीवन के हर मोड पे उपयोगी लाभदायी है। इन धम्मपद गाथाओं के बिना बौद्ध भाषण हो या उपदेश अधूरा ही बन जाता है। बौद्ध देशों में प्रारंभिक बौद्धों को प्रवचित नए श्रामणेर या भिक्षुओं को धम्मपद गाथा और अर्थ पढ़ाया जाता है। इसका अच्छे से शिक्षा दिया जाता है। कई देशों में धम्मपद का गाथा कंठस्थ पाठ किए बिना एक श्रामणेर को भिक्षु दीक्षा भी नहीं दिया जाता है या उसको श्रामणेर से भिक्षु भी नहीं बनाया जाता है। इससे भी पता चलता है धम्मपद का महिमा और महत्व। देखा जाए तो धम्मपद ही वो बौद्ध ग्रंथ है जिसे विश्व के अधिकांश भाषाओं में अनुवाद किया गया है, पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है। तो ये धम्मपद क्या है? ये धम्मपद त्रिपिटक ग्रंथ में कहाँ आता है? धम्मपद का अर्थ क्या है? तो इसका परिचय भी हम जान लेते हैं। तथागत
बुद्ध ने अपनी जीवन में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए ढेर सारे उपदेश दिए हैं। विविध समय में विविध लोगों को विविध घटनाओं को लेकर तथागत बुद्ध ने समय सापेक्ष सारांश में गाथा द्वारा उपदेश दिया हुआ है। उन्हीं महत्वपूर्ण और उपयोगी गाथाओं का संग्रह करते हुए त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत खुद्दक निकाय ग्रंथ के महत्वपूर्ण स्वतंत्र ग्रंथ का निर्माण हुआ है, जिसका नाम है धम्मपद। बौद्ध जगत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है ये धम्मपद ग्रंथ। त्रिपिटक में चाहे विनय पिटक हो, चाहे अभिधम्म पिटक हो, चाहे सुत्त पिटक के दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय हो, या खुद्दक निकाय के विविध 15 या 18 ग्रंथ क्यों न हो, सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में यह धम्मपद ग्रंथ आता है। जीवन के कोई भी परिस्थिति रहा हो, सुख हो या दुख, अच्छे हो या बुरे, उससे संबंधित बुद्ध का उपदेश धम्मपद गाथा में रहता ही है। और वो धम्मपद के गाथा भी दिल को छू ही लेते हैं। हमारे जीवन के कोई भी घटना परिस्थिति हो, उससे संदर्भित, उससे मिलते जुलते जो बुद्ध वाणी, जो बुद्ध उपदेश है, वो धम्मपद ग्रंथ में आता ही है। देखा जाए तो तथागत बुद्ध की संपूर्ण शिक्षाओं का सार इस धम्मपद में मिलता है। जैसे धम्मपद में एक गाथा आता है, सब पाप सकरणं कुशला सौपसंपदा सचित्त परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनम्। सब पाप सकरणं, कोई भी पाप ना करो। कुशल उपसंपदा, पुण्य कुशल कर्म करो। सचित परियोदपनं, अपनी चित्त को परिशुद्ध करो। ये तं बुद्धान शासनम्, ये बुद्धों का उपदेश है। जितने भी बुद्ध के उपदेश है, जितने भी बुद्ध वाणी संग्रहित ग्रंथ त्रिपिटक है, सारे शिक्षाओं का सार, सारे बुद्धों के उपदेशों का सार यही 3 चीज में आते हैं। पाप ना करो, कुशल पुण्य करो, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। ऐसे महत्वपूर्ण मूल सार गाथाओं का बुद्धवाणी उपदेश ये धम्मपद में आता है। धम्मपद के गाथा तथागत बुद्ध के समय से ही चला आया है, जिसे उनके शिष्य भिक्षु भिक्षुनी आदि कंठस्थ कर लेते थे। उन्हीं बुद्धवाणी धम्मपद गाथाओं को संग्रहित करते हुए एक ग्रंथ धम्मपद का रूप दे दिया गया था। धम्मपद का अर्थ भी देखा जाए तो धम्म से संबंधित पद या गाथा
होता है। धम्म का मतलब धम्म, जो बुद्ध वाणी, जो बुद्ध उपदेश, जो बुद्ध की शिक्षा, ये जीवन अच्छा बनाने वाला, खुद का ही नहीं अपने नजदीक के सारे लोगों के जीवन भी अच्छा बनाने वाले ऐसे शिक्षा, ऐसे उपदेश, ये धम्म है। पद शब्द का अर्थ वाक्य या गाथाओं का पंक्ति होता है। इस वजह से धम्म पद का अर्थ धम्म संबंधी वाक्य या गाथा भी होता है। यह ग्रंथ प्रामाणिक बुद्ध वचन त्रिपिटक में समावेश है, इसलिए इन गाथाओं को बुद्ध वचन के रूप में प्रतिष्ठा हमेशा विद्यमान रहा है। इन गाथाओं को बुद्ध वाणी के रूप में लिया जाता है, बुद्ध के उपदेश के रूप में लिया जाता है। इसलिए हर कार्यक्रम में, हर धम्म देशना में, हर बौद्ध भाषणों में धम्म पद गाथाओं का प्रयोग करते हैं, पाली गाथा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।